बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की हमारी नशिस्त सवाल और जवाब की नशिस्त है। इसमें हम कुछ मुआशी और कुछ माशरती सवालात और कुछ शरई सवाल आज आज की नशिस्त में हम पूछेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हज़रत आपका टाइम देने का। ये जो सवालात हैं बेसिकली ये हमारे आजकल इस दौर की ज़रूरत है, तो उस हवाले से कुछ सवालात आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि मस्जिद में अक्सर देखा गया है कि नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद या ईदैन के बाद जैसे ही सलाम फेरा जाता है, तस्बीहात हो रही होती हैं, तो पीछे कोई सवाली उठ के खड़ा हो जाता है कि अल्लाह के नाम पे मेरी मदद की जाए या इस तरह कुछ करके। तो क्या मस्जिद में ऐसा ऊंची आवाज़ से मांगना या ऐसा इस तरह की इल्तिजा लोगों से करना क्या जायज़ है? उसके बारे में शरई हुक्म क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो सवालों जवाब आपने आज करने हैं। मेरा ये ईमान कहता है कि इसकी ज़रूरत भी है वक़्त की। और जो पहला सवाल आपने किया है, वो तो बड़ी अहमियत का अमल है। आजकल हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन गया है कि मसाजिद में हम सिर्फ मांगने जाते हैं, बग़ैर मतलब के जाना चाहिए। जी। हम जब भी जाते हैं अपने मतलब के लिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी मस्जिद में ऐलान किया है, या तो दीन के लिए किया है, या इस्लाम के लिए किया है, या इस्लाम की नुसरत के लिए किया है, अपने लिए या किसी और के लिए कभी भी सरकार अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलिशान है। मुख्तसर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद में सवाल करे, तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसको उसकी चीज़ वापस लौटाए ही ना। यानी कि जो बंदा सवाल करने वाला है, अल्लाह उसको चीज़ उसकी वापस ना लौटाए। तो इस फरमान से ये पता चलता है कि मस्जिद में सवाल करना मना है। आजकल होता भी यही है, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, तो होता क्या है, बंदा उठकर खड़ा होता है, जी मुझे अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। यार ये तरीका नहीं है। हाँ, अगर वो वाक़तन मजबूर है, देखे ना, मस्जिद में जो नमाज पढ़ना है या इज्तिमा जुमातुल मुबारक के हैं या दीगर इज्तिमात हैं, उसकी रीज़न ये थी, इसलिए रखा था ताकि एक दूसरे के हवाले जाने जा सके। अगर कोई बंदा ऐसे कोई शरई फ़कीर है, अगर कोई उसको ज़रूरत है, तो फिर वो मस्जिद से खारिज मस्जिद जाके लोगों को अपना मुद्दा पेश करे, तो लोग उसकी मदद कर दें। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाही इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जो बंदा मस्जिद में 1 दिरहम दे सवाल करने वाले को, ये तो मांगने वाले को मैंने अर्ज किया था ना आपको, अब जो उसको दे, तो फरमाते हैं कि उस बंदे को चाहिए कि बाहर आके उसके बदले 70 रुपए जो है वो दोबारा सदका करे। इनकी इतनी वईद है मस्जिद में सवाल करने की और उसको देने की। मस्जिद में हम अल्लाह से मांगने जाते हैं, ना कि उसको देने जाते हैं। मस्जिद में ना सवाल करना जायज़ है, ना उसको किसी को देना जायज़ है। हाँ, अगर कोई बंदा सवाल कर दे, उसने गलती कर ली है, अब दूसरा बंदा गलती ना करे उसको पैसे देने की, ठीक है। अगर उसने देने हैं तो फिर वो मस्जिद की हदूद से बाहर जाए, खारज मस्जिद जाए, फिर वहां पर जाकर उसको बुला के उसको उसकी मदद कर दे, हेल्प कर दे। इससे मुत्तसिल एक मेरा और सवाल है कि नमाज में तस्बीहात के बाद झोली फेरी जाती है मस्जिद की। जी जी। ठीक है। वो जैसे अभी आपने कहा कि हम वहाँ से अल्लाह से मांगने जाते हैं। अब लोगों का ये सवाल आएगा कि आप अल्लाह से मांगने जाते हैं तो लोगों के सामने झोली क्यों फेर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या वो झोली जो फेरी जाती है, क्या वो फेरना जायज़ है? अच्छा, ये मैंने अर्ज किया था कि मस्जिद में दीन के लिए, इस्लाम के लिए मांगना, ठीक है। तो जो मस्जिद की झोली है वो खालिस्तन अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के लिए फेरी जाती है। तो मस्जिद जो है ये दीन के किले, ठीक है, उसकी तरवीज और तरक्की के लिए ये किया जाता है। दूसरा ये कि उर्फ, ये आजकल है उर्फ, अगर किसी चीज़ का है तो उसमें जायज़ है। और दूसरा ये है कि वो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो दीन के लिए है, मस्जिद के लिए, मस्जिद की तमीर और तरक्की के लिए, उसके लिए वो जायज़ है, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। हजूर मेरा सवाल है ये है कि तरावी का मुआवजा लेना जायज़ है? अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए जी, बात ये है, दीन के कामों का मुआवजा लेना जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत जायज़ नहीं है, ठीक है जी। ना करीम आका अलैहिस्सलाम ने लिया, ना किसी सहाबी ने लिया। हाँ, इसका हदिया दे सकते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से पेश कर देता हूँ। जी जी जरूर जी। देखिए, फॉर एग्जांपल, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम उस मुआशरे का ये अलमिया है कि एक फंक्शन सेलिब्रेट करना है हमने, शादी का। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हज़ारों रुपया खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट पे, शादी में।
जी लाखों रुपया खर्च करते हैं जहेज पे, कभी सवाल किया किसी आलिम दीन से कि ये जायज़ है? ट्रांसपोर्ट पे हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, जायज़ है? सवाल किया हमने? नहीं किया। अच्छा, खाने के ऊपर कितना खर्च करते हैं? लाखों रुपया खाने के ऊपर भी खर्च करते हैं, कभी सवाल किया? अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद वलीमा करते हैं, बारात लेके जाते हैं, कितने रुपए खर्च करते हैं? लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे फर्दन फर्दन कोई भी काम है, मिसाल के तौर पे आपने घर तमीर किया है, घर तमीर किया है, तमीर करके उसमें आपने आराइश ज़बाइश, उसमें तरह तरह की चीज़ें, टाइल पत्थर वगैरह, रंग रोगन दीगर लवाजमात रखें, कभी सवाल किया हमने कि ये जायज़ है कि नाजायज़? क्यों जी, किया सवाल? नहीं किया। दुनिया में जो हमारा जी चाहता है हम करते हैं, लेकिन जैसे ही दीन के कामों की बारी आती है हम सवाल करना शुरू कर देते हैं जी। अल्लामा साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, बताइए तरावी का मुआवजा लेना जायज़ है या नहीं जायज़? भाई हम कब कहते हैं जायज़ है? हमने नहीं कहा जायज़, ना इस्लाम कहता जायज़। हाँ, हदिया देना है उसका, हदिया तो दे सकते हैं ना उसका। जी तो जब हम शादी पे इतने लवाजमात करते हैं, इतने रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कभी नहीं पूछा ये शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है? और जिसने पूरा महीना कुरान सुनाया है आपको, और फरमान क्या है, जिस जगह पे कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की रहमत का नजूल होता है, भाई उसने अपना वक्त निकाला है, वो उसको वक्त का हमने हदिया देना है, नजराना देना है, पैसे देने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये तो हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ ना, आप अपने बेटे को लेके गए उस्ताद के पास, उस्ताद ने क्या किया, तकरीब बिस्मिल्लाह जो हम करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़वाते हैं किसी बुजुर्ग, तो आपने जब उस्ताद के पास लेके गए तो उस्ताद साहब ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम आजम के पास जो रुपयों की थैली थी, पैसों की थैली थी, वो निकाले और उसको दे दिए उस्ताद साहब को। जब उस्ताद साहब ने गिने तो 10,000 दिरहम थे। दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को जी। 10,000 दिरहम थे। तो उस्ताद साहब कहने लगे, इमाम साहब इतने पैसे? फरमाया, आपने मेरे बच्चे को कुरान मुक़द्दस की तालीम का आगाज़ करवाया, अगर मेरे पास और भी होते मैं वो भी आपको दे देता। क्या बात। आज हम 40-50 हज़ार रुपया दे के, एक 80,000 रुपया दे के एहसान करते हैं जी, हमने तरावी सुनाने का इतना पैसा दे दिया, इतना। आप देखिए अलमिया है यहाँ पे, आपने दिल के तार तो छेड़ दिए हैं। ये हमारा मुआशरा जो बेरारबी का जो शिकार हुआ है, क्यों हुआ है? उसकी रीज़न क्या थी? ये रीज़न थी ना, मिसाल फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, किसी मिल में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप पे काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, तो क्या आप वहाँ पे फ्री काम करते हैं? क्यों नहीं करते फ्री काम भाई? इसलिए कि आपने अपने बच्चों का पेट पालना है जी, अपने घर वालों का पेट पालना है। तो जो मस्जिद का इमाम है या जो तरावी सुना रहा है, वो इंसान नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसके घर वाले नहीं, उसके लवाजमात नहीं है, वो मुआशरे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है। अच्छा जी, ये क्यों लेते हैं पैसे? अच्छा, मैं आपको सवाल करता हूँ, आप कुरान पढ़ते हैं ना? कुरान किताबी शक्ल में पढ़ते हैं। बाजार में आपने किताब लेने जब जाते हैं, कुरान मुक़द्दस लेने जाते हैं, तो जो नॉर्मल कुरान मुक़द्दस है उसका जो हदिया है ना, तकरीबन आज के दौर में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1200-1300 रुपये के लगभग है। ठीक है, क्यों देते हैं? कुरान नहीं है वो, सवाब नहीं पढ़ना, वो क्यों देते हैं पैसों का? कुरान जहाँ पे छपाई होता है, वर्क जो है वो पैसों के लेते हैं ना, प्रिंट पैसों का होता है, बाइंडिंग पैसों की होती है, मार्केट में आता है पैसों से आता है। जो भी काम है, हदीस की किताबें हैं, चले मैं मस्जिद बनाना सवाब है, मस्जिद बनाना सवाब है ना, मजदूर पैसे को लेते हैं, अपना हिस्सा डालें ना, वो फ्री बना के दें, वो कहने यार ये मजदूर है इसका। हालांकि देखें, जो मजदूर आजकल के दौर में जो मजदूर है, उसकी एक जो अपना सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, वो तकरीबन 1500 रुपया ले रहा है। जो ममार है, मिस्त्री है जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 2200-2300 रुपया ले रहा है। तो अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, देखा जाए पूरे महीने का कितना बनता है उनका, 60,000 से ऊपर बनता है, 70,000 के लगभग बनता है ना जी उसका। तो जो मजदूर है, लेबर है, उसका तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये बनता है, ऐसे बनता है जो मजदूर है। तो सबसे गरीब तबका किसको समझते हैं हम? मजदूर को। मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, इमाम को क्या देते हैं आप? 15,000 रुपये देते हैं, 20,000, ज्यादा से ज्यादा छलांग लगा लें 35,000, ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले जाएं 40,000। मैंने वैसे देखा नहीं किसी का 40,000 है ही नहीं। ठीक है,
इतना ही होता है ना। अच्छा देखें, हमने कभी नहीं सवाल किया जी मजदूर इतने ले रहा है, मजदूर ने मस्जिद बनाने के पैसे क्यों लिए, कुरान छापने वाले ने पैसे क्यों लिए, कुरान जो है वो सेल कर रहा है उसके पैसे क्यों लिए, हदीस सेल कर रहा है उसके पैसे क्यों लिए, कभी नहीं सवाल किया। जब भी सवाल करेंगे यार ये मौलवी को तनख्वाह देना जायज़ है, तरावी के पैसे देना जायज़, भाई ये सारे मामलात हैं। हम हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने भी वजीफा मुकर्रर करवाया था, फरमाया जितनी मजदूर की उजरत है ना उतनी मेरी उजरत कर। तो ये कहने का मकसद ये मेरे भाई कि इमाम जो है या आपने जो तरावी के लिए हाफ रखा हुआ है उसका हम मुआवजा नहीं दे सकते, उसको हदिया दे सकते हैं, जितना भी दें दिल खोल के दें, दिल खोल के देना चाहिए। अच्छा इसमें मैं और भी ऐड करता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। शादी की बात चली ना, शादी पे कितने खर्च करते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाता है जी। ठीक है। एक शादी जो तकरीबन नॉर्मल सी है वो तकरीबन 40-50 लाख रुपए के लगभग जो है वो तकरीबन हो जाती है, शुरू से आकर तक ऐसी हो जाती है। तो जब निकाह का आता है उसको हम क्या देते हैं, 5,000 रुपया। हाँ जी 5,000। 5,000 रुपया। अगर यहाँ पे ना वो एक था बंदा था तो उसने इमाम साहब को कहा जी मेरे बेटे की शादी है तो निकाह पढ़ाना जी आपने। वो गए निकाह पढ़ाने के लिए, तो उसने कहा जी निकाह के पैसे कितने हैं। अब उस हजरत साहब ने देख लिया था कि बाहर जो है वो नाचने गाने वाले बंदे हैं, उनके ऊपर पैसे लुटाए जा रहे हैं, काफ़ी हज़ारों रुपया लुटाया जा रहा है जी। तो अब वो समझ गया, जब ये पूछ रहा है मुझसे भी आपको कितने देने हैं, यही है 5-10 हज़ार रुपये दे देगा। तो उसने कहा जी बात ये है चौधरी साहब कि आपने ये सवाल किया है कि आपको कितने पैसे दें, बस ये है। मैं आपने को ये नहीं कहूँगा कि मुझे 5,000 दे दें 10,000 दें, बस ये है कि वो जो नाचने वाले ना उनसे काम ना समझना मुझे। अल्लाह क्या। हाँ जी, उनको हम कितने देते हैं, हज़ारों रुपया दे देते हैं। बल्कि हम फंक्शन करते हैं, स्पेशल नाचने वालियाँ लेके आते हैं, नाचने वाले लेके आते हैं, ढोलकी वाले लेके आते हैं और उनका जो फंक्शन तय किया जाता है, मेरा ख्याल है कि उनको बयाने के तौर पे मेरा ख्याल 40-50 हज़ार रुपया आप दे देते हैं जी। और उनके ऊपर जो पैसे लुटाते हैं आप वो लाखों रुपया लुटा देते हैं ना जी। ठीक है। तो जिसने आपके बेटे या बेटी को ईमान तकमील के लिए बंधन में बांधना है उसमें उसको क्या देते हैं, 5,000। अगर आपको मालूमात नहीं, मैं आपको मालूमात देता हूँ फतावा आलमगिरी में और तमाम फतावाजात में जो बात है कि जो निकाह कहाँ है, जो निकाह पढ़ाने वाला है उसकी फीस है, शरीयत ने मुकर्रर की है भाईजान, हमने कभी बयान ही नहीं की। अच्छा ये उलमा का ज़रफ़ है भाई, आपने लिए कभी नहीं बयान किया उन्होंने। कहते हैं कि अगर सीबा यानी कि कुंवारी लड़की है तो उसके लिए 1 दिनार है सोने का 1 सिक्का, जिसकी वो पिछले दिनों में कीमत जो है तकरीबन 75 के 80 हज़ार रुपये बन रही थी 1 दिनार की। और जो अगर अपना जो है वो तलाक याफ्ता है या बेवा औरत है उसका निकाह पढ़ाना तो फिर निसफ दिनार है। अब मैं आपको सवाल करता हूँ कि 1 दिनार शरीयत ने मुकर्रर की है, फतावा आलमगीरी जो है 450 उलमा कराम ने लिखा था, एक आलिम की बात नहीं, 450 उलमा कराम इकट्ठे होकर लिखा। तो उस वक्त कितने पैसे लिए, कितना, 1 दिनार। अभी पिछले दिनों में 80,000 उसकी थी 1 दिनार की कीमत, अब तो काफ़ी ऊपर चला गया गोल्ड, तो उसकी तो जनाब कीमत ठीक है। तो कभी उलमा ने मुतालबा किया ये। मेरा इससे एक मुत्तसिल सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि महाफिल के लिए या फिर बहुत सारी ऐसी मतलब जैसे इज्तिमात होते हैं वहाँ पे हमारे नात खां हजरात और उलमा हजरात जो वाइज़ीन आते हैं वो एक फ़िक्स अमाउंट तय करके आते हैं, मतलब लोग उनकी वैसे खिदमत करते हैं, उनको हदिया देते हैं, वो जो एक फ़िक्स अमाउंट, वो एक फ़िक्स फिगर तय करते हैं जी हमें 5 लाख पहले भेजा जाए या रिटर्न टिकट पहले करवाया जाए और 20,000 हमारे अकाउंट में खाने का और इसके बाद जो स्टेज होगा वो हमारा। क्या ये वाला जो सारा तय करना है ये क्या जायज़ है या नहीं, और या फिर इसमें और जो आप पहले बात कर रहे थे कि नाचने टापने वाले, उनमें क्या फ़र्क रह जाता है कि वो भी पहले फिक्स करके सारा कुछ आते हैं? अच्छा देखिए जी, मैं हूँ एक हकीकत पसंद इंसान, एक लफ्ज़ में इसका जवाब दूँ जी, हराम है, क्या नहीं जायज़। इसको मैं अपने नाजरीन तक आपकी वसातत से पहुँचाता हूँ। एक दलील पेश की जाती है, देखें जी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित को अपनी चादर पेश की थी नाज सुनाने की, तो इसलिए जब चादर पेश की तो फिर लेना जायज़ है। इन अकल के अंदर से पूछा जाए कि हज़रत हसन बिन साबित को हुजूर मिंबर पे क्यों बैठाते थे। आज मैं ये आपको पर्दाफाश करने लगा हूँ इसका। जब कुफार हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब बयान करते थे, हजूर की शान अक़दस में
जो है तनकीस वाले, आपकी शान को घटाने वाले जो है वो अशार पेश करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पे बैठाते कि हसन इनका जवाब दो, क्या करो इनका जवाब इनका जवाब, यानी कि हजरत हसन बिन साबित नमूस रिसालत के लिए क्या करते थे, खड़े नमूस रिसालत के लिए खड़े होते थे। तो हजूर ने अपनी चादर पेश की। अब जो बंदा नमूस रिसालत के लिए जनाब काम करे, जी नमूस रिसालत, क्योंकि सरकार का फरमान है कि कुर्बे क़यामत जो दीन का काम है वो पैसे के बगैर नहीं होगा। अगर एक नात खां आता है या एक खतीब साहब आते हैं तो वो अपना जो है टाइम का हदिया लेते हैं, टाइम का जो देते हैं हदिया, लेकिन वो भी ऐसे इस हिसाब से नहीं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा एक आलम दीन है वो 50,000 रुपया अपना महीने का कमा रहा है, अब उसने चंद घंटे देने हैं तो एक चंद घंटों का वो 50,000 मांग रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। वो अपना टाइम निकालें, उसमें से माइनस करें, जितना उनका बनता है वो लें, या उनको कहें जी ज़्यादा रहा मुझे दे दें, ठीक है। बाकी जो आप खिदमत करेंगे वो दीन के लिए होगी, फिर तो ठीक है। बाकी ये ऐसे करना, फिक्स अमाउंट करके आना, फिर जी मैं उसमें फिर नखरे इनके मारने होते, ये तो सरकार मदीना हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की बात। अब देखिए हालात कौन से जा रहे हैं, कितनी उम्मत के ऊपर मुशक्कतें हैं, कितनी मुसीबतें हैं, लोगों को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, और हम घर पीर का है, वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, घर पीर का जो है वो रोशन होता है, तो जनाब मरीज जो है बेचारा वो ऐसे ही है। तो पीर को नजराने दे रहे हैं और खुद जो है बेचारा भूखा मर रहा है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने उस दौर में पता क्या किया था, आपका जिस्म अक़दस जो है वो सब्ज हो गया था। आपसे पूछा तो आपने फरमाया कहत का दौर है, हजूर के शहर के बासी जो है वो भूख से निडाल हो रहे हैं और उमर बेहतरीन खाना खाए, ये कैसे हो सकता है। आपने 3 साल सिर्फ जैतून से जो है वो इस्तेमाल किया, जैतून इस्तेमाल किया, जैतून इस्तेमाल की। एक दिन सब्जी पकी हुई थी तो आपने कहा सब्जी अलग सालन है, जैतून अलग सा, यानी कि आपने इतना कुछ किया। लेकिन आज का तो क्या है, जो बेचारा पैसे दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो तो मजदूरी कर रहा है भाई, वो तो 10,000 20,000 रुपया बेचारा कमा रहा है, तो जो ले रहा है, शरीयत मुताहरा ने इसको जायज़ नहीं कहा, ना हम इसको ले सकते हैं। जो ऐसा लेते हैं, अव्वल तो ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए, ये फ़र्ज वाजिब तो नहीं है जी, ये इनको बुलाना फ़र्ज वाजिब तो नहीं है। हाँ उनको बुलाए, मैं कहता हूँ कि जो बंदा दीन का काम करने वाला है, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक अपनी मसरत पे बैठ के काला काला रसूलुल्लाह की आवाज़ें बुलंद करने वाला है, भाई उनकी खिदमत करो। जब आप उनकी खिदमत करेंगे वो आपके पैसों से क्या करेगा, कोई अदारा बनाएगा, ठीक है, कोई कम्प्लेक्स बना देगा, कोई किताब छाप देगा, दीन का काम ऐसे होगा। अब अगर ऐसे लोगों को देंगे जो जनाब प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, जिनको जो शरीयत मुताहरा के जो है वो पासदार भी नहीं है, आप उनको पैसा देंगे वो क्या करेगा, गाड़ी ले लेगा, मकान ले लेगा, अपनी खुशगपियों में दोस्तों में उड़ा देगा, दूसरी शादी कर लेगा, शादियां कर लेगा, जो भी मतलब अपनी आजकल चल रहा है ना जो निज़ाम चल रहा है, हाँ जी, बेपर्दगी बेहूदगी जो है वो मुआशरे में आम हो रही है। जो भाई दीन का काम करने वाला है, अगर आप उसको देंगे तो आपके पैसों से क्या करेगा, मदरसा तमीर करेगा, दीन का काम करेगा, किताबें छपवा देगा, ठीक है, दीन की राह पे खर्च कर देगा। भाई वहाँ पे जो पढ़ने वाले यतीम तलबा है, गरीब तलबा है, उनकी मदद करेगा, वो उनके खाने का इंतजाम करेगा, फिर होगा क्या, वो आखिरत के दिन आपके काम आएगा भाई। वो जो अभी आप बात कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छा इनका जवाब दे दिया है कि बेहयाई की तरफ अक्सर लोग हैं इस चीज़ को भी, मैं इस चीज़ में गलत हूँ कि औरतों का मज़ार पे जाना क्या ये जायज़ है या नहीं, या फिर औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ है या नहीं। लोग कहते हैं कि बेपर्दगी हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसकी ज़रा हमें वाज़ह कर दें। जी भाई इसके ना 2-3 पहलू हैं। आपने सवाल किया कि औरतों का बाजार जाना और कब्रिस्तान जाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मज़ारों पे जाना, मज़ारों पे जाना और बाजार में जाना या कब्रिस्तान जाना है, जी, मज़ार या कब्रिस्तान एक चीज़ और बाजार जाना अलग चीज़। बाजार में जाना जो है, इसको मैं 2-3 पहलुओं से आपको वाज़ेह करता हूँ और इसमें जो हमारा इज्तिहादी मसला है वो आपको निकाल के पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रिस्तान जाना मना फरमाया था, लेकिन बाद में उसकी इजाज़त दे दी थी। अब इसमें 2-3 राय हैं उलमा कराम की। पहले कहते हैं कि जो कंवारी लड़की है, जवान औरत है, वो ना जाए, ठीक है, जो बूढ़ी औरत है वो चली जाए, ठीक है। बाज़ कहते हैं कि कंवारी भी जा सकती है और बूढ़ी भी जा सकती है, लेकिन उसमें शराइत है। शराइत कौन सी है कि महरम के साथ जाए, बापर्दा होके जाए, और जहाँ पे फितने का डर ना हो तब जाना है अपने,
जी। ठीक है। और वहां पे जाके जो शर्त है वो ये है कि वहां पे बैन ना करे, रोए ना, ठीक है। वहां पे जाके सिर्फ फिक्र आखिरत के लिए जाए, तब तो जायज़ है, अदरवाइज वो जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपका सवाल था कि बाजार में जाना, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा आपके साथ। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह के बंदों को मस्जिद में आने से ना रोको। तो उस वक्त औरतें भी जाती थीं, मर्द भी जाते थे, लेकिन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने मना फरमा दिया था। किस वजह से? फितने के डर से। अच्छा, आपने जो सवाल किया कि बाजार में जाना जायज़ है कि नहीं, देखिए भाईजान, जब खाना काबा में औरत महरम के बगैर नहीं जा सकती, हज के लिए नहीं जा सकती, तो फिर बाजार में नहीं जा सकती। अब यहाँ पे दूसरा पहलू जो है वो दो तरह का पहलू है। एक है बाजार पे जाना, बाजार जाना, एक है मज़ार पे जाना या मस्जिद में जाना। अच्छा, मज़ार तो कब्रिस्तान में हुक्म में आ गया ना जी, तो वहाँ पे वही लवाजमात है, अगर वो ये शराइत पूरी करती है तो ठीक है, अदरवाइज वो रुक जाए। अब रही बाजार में जाना, बाजार जाते क्यों है, पहले तो बात ये है। बाजार में जाना ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए जाना है, मतलब अपने मेडिकल करवाने के लिए जाना है या अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने जाना है। बाजार इसलिए जाते हैं। जी। तो मस्जिद में क्यों जाते हैं? हसूल इबादत के लिए। तो यहाँ पे मेरा ये ज़ाती जो है नज़रिया वो ये है कि अगर बाज़ार में अपनी ज़रूरियत के लिए बंदा जा सकता है तो फिर मस्जिद में हसूल इबादत के लिए बदरजा उला जा सकता है। अच्छा, इसमें जो जिद्दत है, जदीद दौर है, वो ये है कि उलमा ने अब इसकी तरफ कायल हो रहे हैं कि अगर औरत मस्जिद में नहीं जाएगी, दीन कहाँ से सीखेगी। बाज़ ने इसको कहा भी है कि अगर बंदा ऑनलाइन दीन सीख सकता है तो फिर वहाँ पे औरत को इंतज़ाम करके दे, लेकिन ऑनलाइन में भी वो नाम नहाद लोग बैठे हुए हैं, कहीं गुमराह ना हो जाए, फिर जी। है ना मामला। तो उनका बेहतरीन हाल ये है कि जहाँ पे फितने का डर ना हो और औरत जब आए जाए रास्ते में तो बापर्दा हो, ठीक है। और मसाजिद में उनके लिए अलग पोर्शन बना होना चाहिए, ठीक है, उनके रास्ते अलग होने चाहिए। अगर तो ये लवाजमात है तो फिर ठीक है, अदरवाइज उनको जाना, फिर वो उनका कोई एहतमाम ऐसा किया जाए, घर में मौलवा रखी जाए। तो लेकिन मेरी जो राय वो ये है कि मौजूदा दौर में अगर औरत बाजार जा रही है, जी। गैर महरम के साथ गुफ्तगू कर रही है, तो फिर वो मस्जिद में नहीं आएगी तो दीन कहाँ से सीखेगी। ये हमारा अलमिया बन गया ना। जी। औरत को वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्द या एक बच्चे की तरबियत एक बच्चे की, एक मर्द की तरबियत है, एक औरत की तरबियत एक खानदान की तरबियत। तो ऐसे मौके इसको करना चाहिए, मौके देने चाहिए, ऐसे मामला करने चाहिए। यार शादियों पे आप जाते हैं जी। तो क्या होता है, अपना पोर्शन बने होते हैं ना, ये मर्दों के लिए, ये जेंट्स के लिए, ये लेडीज के लिए। जी। तो फिर आप दुनिया में कर सकते तो अपना मस्जिद मस्जिद में क्यों नहीं कर सकते? दीन सीखने के लिए क्यों नहीं? औरत दीन कहाँ से सीखेगी, कहाँ से उसको पता चलेगा, कहाँ से वो इज्जत करेगी, कहाँ से कदर करेगी। हम ये मामला जो है असल में हमें थोड़ी इसकी तरफ रुजू करनी चाहिए। भाई जब हमारा मुआशरा दीन सीखेगा, औरत दीन सीखेगी, मर्द दीन सीखेगा, तो हमारा मुआशरा जो है वो एक तरक्की की जाना सफ़र करेगा। मेरा अगला सवाल जो है वो ज़रा ज़कात के मुतालिक है कि अक्सर लोग देखा गया है कि ज़कात जो है एक फ़िक्स अमाउंट आपके पास एक साल तक हो तो उस पर आप स्पेसिफिक शरह उस पर लागू होती है। वो आप एक बैंक अकाउंट में ज़कात पड़ी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद उस पर जो ज़कात की शरह वो लगनी है, बैंक उस को एक स्पेसिफिक अमाउंट काटता है। लेकिन देखा गया है कि जैसे ही ज़कात की वो एक स्पेसिफिक अमाउंट कट होनी होती है आपके अकाउंट से, लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट चेंज करवा देते हैं। यानी कि A123 का अकाउंट नंबर है, उसमें 1 लाख रुपया पड़ा है, वो कुछ दिन के बाद यानी कि 5 तारीख को आपकी ज़कात कट होनी है, वो 1 तारीख को दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे ज़कात के पैसे कट ना हो। इसके मुतालिक आपका क्या राय है? और इसके साथ मिलता जुलता दूसरा सवाल ये है कि अक्सर जो बड़ी कंपनी या बड़े इदारे या जो कह लें आप फैक्ट्रीज या मिलें हैं, वो ये करती हैं कि अपने दस्तरखान पूरा साल चलाती हैं, अपने मतलब आने जाने राहगीरों के लिए भी, मजदूर भी आते हैं, मतलब अमीर गरीब सब के लिए। वो मतलब वहाँ पे स्पेसिफिक वो एक उन्होंने नहीं स्पेसिफिक किया होता कि फ़लाँ लोग आए या फ़लाँ आए, वो सब के लिए उन्होंने लंगर खाने लगाए होते हैं। तो वो उसमें ये भी करते हैं कि वो फिर ज़कात नहीं देते, वो कहते हैं कि हमने पूरा साल ये लंगर खाने चलाए। तो उनके बारे में क्या हुक्म है? क्या उनको बाद में ज़कात देना पड़ेगी या वो उन लंगर खाने से उनकी ज़कात का जो पूरा हो जाएगा निज़ाम? देखिए जी, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि वो जो ज़कात
का जब टर्नओवर पूरा होने वाला होता है साल इसका, तो फिर वो बैंक का अकाउंट बदल लेते हैं। तो बात ये है, ज़कात बैंक वालों को नहीं देनी, जहाँ बैंक चेंज करने से इंसान के ऊपर ज़कात साकत नहीं हो जाती। ये है शरीयत का हुक्म। जब तक आप मालिक निसाब हैं जी तब तक आपके ऊपर ज़कात जो है लाजम है। जी आपके ऊपर ज़कात माफ़ नहीं होगी, चाहे आप बैंक अकाउंट बदलें या ना बदलें। मिसाल के तौर पे आपकी एक बैंक में आपका अकाउंट था, तो आप ज़कात का जो वक्त करीब आया तो आपने दूसरा बदल लिया। अब जो आपने निसाब से बचने के लिए, ज़कात से बचने के लिए बैंक अकाउंट बदला है, तो उसके मालिक कौन था? पहले के मालिक कौन थे? बात यह है कि ज़कात जो है मालिक निसाब के ऊपर है। बैंक बदलने से इंसान जो है वो निसाब से खारिज तो नहीं होता। अगर तो निसाब से खारिज होता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता और यकीनन नहीं होता जी तो ऐसे करने से वो हीला जो करता है वो अपने ऊपर गुनाह लेता है। ज़कात हीले बहाने से अपने आप को बचाता है। तो वो सूरह तौबा में या दीगर आयात में फर्जन अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो सोना और चांदी उसके गले का तोक बन जाएगा हीले बहानों से होने वाले। तो ये उसके ऊपर ज़कात लाजम है, वो उसके ऊपर ज़कात माफ़ नहीं हो सकती। और मैं ऐसा करने वाले को तंबीह करता हूँ कि ऐसा करना जायज़ है, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो मालिक निसाब है। हाँ, वो अगर इसलिए बचता है कि भाई बैंक मेरी ज़कात ना काटे, ठीक है, तो मैं दूसरे में रख अपने अमाउंट निकलवा के अपनी मर्जी से ज़कात दे दूँ, तो फिर ये अलग मामला है। जी ठीक है, तो अगर इस वजह से बचना कि ये मेरा अपना इससे मेरी ज़कात बच जाएगी तो मैं दूसरे बैंक में ले जाऊँगा, तो ऐसा करना शरअन जायज़ नहीं है, हराम है ये। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो दस्तरखान लंगर खाने चलाते हैं और फिर वो ज़कात नहीं देते, जी ठीक है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंगर खाने नहीं चलते थे? असहाबे सुफ़ा में क्या था? लंगर वो चलाते थे ना सरकार, जी, जी। मेहमानों को देते थे, हर आने जाने वालों को देते थे हुजूर अपनी तरफ से, और फिर ज़कात भी तो सहाबा देते थे ना, बेशक। ठीक है। इसमें जो अपना कबाहत है ना वो ये है भाईजान कि जब हम लंगर खाना चलाते हैं वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए चला रहे हैं। बिल्कुल सदका लंगर खाना चलाना सदका नाफिला है, जी ठीक है, तो इसमें हर आमो खास के लिए इजाज़त होती है। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं इसमें ज़कात के जो मेरी अदा हो गई, तो जो आदमी खाने वाला आ रहा है उसमें जो शरई फ़कीर नहीं है वो तो नहीं, फिर ज़कात तो उसके लिए है जो आदमी शरी माल के निसाब जो है वो नहीं है, जी ठीक है, शरी फ़कीर है उसको दे सकते हैं। तो उसमें आपने तखसीस की नहीं है, हर आमो खास आने खा जा रहा है, तो वो सदका नाफिला है, ज़कात उसमें अदा नहीं हो सकती, उसको अलग से ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, इसमें यह है कि आप किसी ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, ऐसी स्पेस पे, ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बस्ती जो है गरीबों की है, जी ठीक है, तो फिर आप ये मुख्तस करना चाहते हैं कि ये ज़कात की रकम जो है मैं इसका इनको खाना खिला दूं, ठीक है, या इनको मैं राशन लेके दे दूं, फिर उनको बताना पड़ेगा, ये नियत करनी पड़ेगी ज़कात की, ठीक है, तो फिर अलग मामला है। अगर आपने हर आमो खास के लिए रखा हुआ है तो फिर बेटा भाई ज़कात जो है वो शरी फ़कीर के ऊपर है। जो आदमी आ रहा है खाना खा रहा है, हो सकता है वो माल के इंसाफ वो खाना भी खा रहा है, तो उसके ऊपर तो ज़कात फिर वो खाने का जायज़ नहीं ना, जी वो तो ज़कात दे सकते। ऐसा करने से उसकी ज़कात अदा नहीं हो सकती। जी तकरीबन आखिरी सवाल मेरा ये है कि नमाज के दौरान, जैसे मेरे भी वास्किट के बटन खुले हुए हैं, नमाज के दौरान हमारे अगर वास्किट के बटन खुले हों और क्या इससे नमाज हो जाती है? क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आपके वास्किट के या कोट के या जो भी आपने ऊपर ज़ेबतन किया हुआ उसके सारे बटन बंद होना ज़रूरी है? जी इसमें दो चीज़ें हैं जी, एक है तकवा, एक है फतवा। जी तकवा ये है कि आप बंद कर लें, ठीक है कम से कम 3 बटन आपके बंद होने चाहिए। और फतवा क्या है कि अगर आपके नीचे वाली कमीज जो आपने पहनी हुई उसके सारे बटन बंद है आपके, अगर ये ऊपर वाले बटन खुले भी होंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी, इसमें शरीक बाहर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी